गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 9th की मैथ्स का सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। आज है आपका 7th चैप्टर। ओके, 7th चैप्टर का नाम है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज से आप अच्छे से परिचित हैं कि त्रिभुज किससे कहते हैं। तीन आकृतियों से तीन रेखाओं से घिरी आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। और कितने प्रकार के हैं ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, पिछली क्लास में ही। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्या है, चतुर्भुज ACBD दे रखा है। इस तरह का एक फिगर है, देखिए। ACBD ये दे रखा है एक चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें ज्ञात है हमें, सबसे पहले लिखेंगे ACBD एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। इसमें क्या क्या हमें दे रखा है? इसमें दे रखा है कि AC रेखा बराबर है AD रेखा के। ACAD बराबर है। ठीक है, और कोण A के समद्विभाजक को, कोण A को कौन संदर्भित कर रहा है? AB रेखा समद्विभाजित करती है। ओके, इतना हमें पता है। ज्ञात कर, आप कुछ सिद्ध क्या करना है? दर्शाना है हमें, क्योंकि ठीक है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC is congruent to triangle ABD। उत्पत्ति पे आ जाते हैं। ठीक है, ये एंगल समद्विभाजित हो रहा है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में हमें क्या क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है कि AC रेखा बराबर है AD रेखा के। यहाँ लिखेंगे ज्ञात है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या ज्ञात है हमें? एंगल CAB या BAC लिख लेते हैं। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAD। ये भी हमें ज्ञात है। ठीक, तीसरी चीज़ हमें क्या पता है कि AB रेखा दोनों त्रिभुजों में, इस वाले में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। तो लिखेंगे कि AB बराबर AB। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में है, कॉमन कहते हैं इसको। अब तीन चीज़ें जब बराबर हो किसी भी त्रिभुज की, दो त्रिभुजों की कोई भी तीन चीज़ें अगर आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि वो त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। इससे हुआ है साइड एंगल साइड प्रमेय से। ठीक, समझ में आया? अब जब इतनी हो गया है, ये तो पहली चीज़ हमारी प्रूव हो गई। और उसने कहा है कि BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि BC बराबर है BD के। क्यों है? बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है और एंगल BAD बराबर है CBA। सिद्ध कीजिए। तीन चीज़ें सिद्ध करनी है हमें। तो देखिए, पहले तो हम लोग बनाते हैं इसका फिगर। तो इसको मिला देते हैं यहाँ से, इसको मिला देते हैं यहाँ से। ठीक, ये एंगल, इसका नाम है A, ये B, ये C और ये D।
ए डी बराबर बी सी दे रखा है उसने, ठीक है। तो बात करते हैं ज्ञात है, क्या लिखेंगे सबसे पहले, ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें ए डी रेखा बी सी के बराबर है, एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए के, डी ए बी ये रेखा सी बी ए इसके बराबर है, ये चीज़ बताया है, ठीक है। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, 3 चीज़ें सिद्ध करनी है। पहली चीज़ है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समत्रिभुज बी ए सी। सेकेंड थिंग है बी डी रेखा ए सी के बराबर है। थर्ड है एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये 3 चीज़ें हमें इसमें सिद्ध करनी है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति, ठीक। तो क्या करते हैं, पहले लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी। ए बी डी ये वाला त्रिभुज ले लिया और बी ए सी ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इसमें हमें पता है कि ए डी रेखा इसके बराबर थी बी सी रेखा के, तो यहाँ लिख देंगे ज्ञात, ठीक। दूसरी चीज़ एंगल हमें दे रखे, तो उसने की डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, ये भी हमें ज्ञात था। 2 चीज़ें पता हैं। अब तीसरी चीज़ क्या है, ये वाला है ए बी रेखा इस त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर ए बी, मतलब कि उभयनिष्ठ। 3 चीज़ें बराबर है, इसलिए ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल बी ए सी। किससे सिद्ध हुआ है, साइड एंगल साइड प्रमेय से, ठीक है। पहली चीज़ ये प्रूव हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, बी डी बराबर ए सी, यहीं से आ जाएगा बी डी बराबर ए सी। और एंगल, जो तीसरी चीज़ है एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये दोनों ही आ जाएंगे किससे, बाई सी की सी की, ओके। तो ये हो गई तीनों चीज़ें आपकी सिद्ध, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेखा का इस तरह का फिगर है आपका, ये है, ठीक। एक रेखा लंब रेखा ये है, एक लंब रेखा आपकी ये है, ठीक। इससे हमने इसको मिला दिया, ओके। बी सी ओ ए डी, ए डी और बी सी बराबर दे रखे हैं, ये है 90 डिग्री एंगल, ओके। ज्ञात है, सबसे पहली हेडिंग ज्ञात है रेखाखंड ए बी और ए डी। ए बी पर ए डी और बी सी 2 बराबर लंब हैं, मतलब कि बी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ए डी आल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक। दोनों ही लंब सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सी डी रेखा, ये सी डी रेखा ए बी रेखा को समद्विभाजित करती है, मतलब कि हमें बताना है कि ओ ए बराबर ओ बी रेखा, ये सिद्ध कर दिखाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्पत्ति पर। तो त्रिभुज ए ओ डी ले लेते हैं, ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी बी, ठीक है। इसमें क्या क्या हमें पता है,
इसमें पता है कि AD रेखा BC रेखा के बराबर है, फिगर में दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं ज्ञात है। ठीक। दूसरी चीज़ एंगल DAO बराबर एंगल CBO, ये भी हमें ज्ञात है, या लिख सकते हैं कि प्रत्येक 90 डिग्री या समकोण। ठीक है। तीसरी चीज़ हमें क्या पता है, एंगल AOD बराबर एंगल BOC, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। ओके, तो 3 चीज़ें हो गई, इसलिए ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल BOC, इससे हुआ है एंगल साइड एंगल प्रमेय से। ठीक है। अब ये चीज़ सिद्ध हो गई, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि OA बराबर OB बाय CPCD। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, समझ गए होंगे। अब बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा इसके। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 9 की मैथ्स का समझ बताने जा रहा हूँ मैं। ओके, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है। आज आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है। इसमें कुल मिला के 8 प्रश्न हैं, 8 क्वेश्चंस हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि L और M 2 समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज CDA है। ठीक है, इसमें कुछ इस प्रकार का फिगर बना हुआ है। ये एक L रेखा है और इसके समांतर में दूसरी रेखा है M। ठीक है, 2 अदर्स रेखाएं हैं जो समांतर रेखाएं हैं, एक है P और दूसरी है Q। ओके, अब ये बिंदु जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो कर रहे हैं A, B, C और D बिंदु पर। ठीक है, AC को उन्होंने मिला लिया है। ठीक, इतनी चीज़। तो बात करते हैं ज्ञात है कि ज्ञात क्या है हमें। ज्ञात है L और M 2 समांतर रेखाएं हैं। L और M 2 समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और P और Q का एक अन्य युग्म, या P और Q समांतर रेखाओं का युग्म, इन्हें क्रमशः A, B, C व D पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, A, B, C, D पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, इससे हमें क्या मिल गया, इससे पता चल गया, इसलिए A, B, C, D एक समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, ज्ञात हो गया, अब करना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है कि ट्राइंगल ABC सर्वांग सम ट्राइंगल ACD या CDA ओके। तो अब करते हैं उत्पत्ति। क्या करते हैं, उत्पत्ति। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज
सी डी ए बी। क्या क्या हमें पता है? हमें पता है कि ए बी रेखा सी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर रेखाओं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख रेखाएं, ठीक है। और दूसरी चीज बी सी बराबर ए डी हो जाएगा। ए बी यही समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है। तीसरी चीज ए सी बराबर ए सी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ, ठीक। दोनों ही त्रिभुजों में पाई जाती हैं, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। इससे हुआ साइड 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 प्रमेय से, ठीक। ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर? समझे होंगे? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। P और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए कि ट्राइंगल APB सर्वांग ट्राइंगल AQB और BP बराबर BQ है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट गेम, मैथ्स गेम। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अर्थात 5। ओके, तो आपका फिगर है ये कि कोण ए दे रखा है ऐसे करके। ये है आपका कोण ए, ठीक है, जिसको ये निकाल एक एल रेखा है तो इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब ये कोण और ये कोण हो गए आपस में बराबर। अब B बिंदु है एक इसी L रेखा पर, जो कि इस रेखा पर और इस रेखा पर लंब डाल रही है, लंब 90 डिग्री एंगल बनाते हुए Q और P बिंदु पर, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब बात करते हैं ज्ञात है। क्या है? ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कि एंगल ए को रेखा L क्या करती है? समद्विभाजित करती है तथा B रेखा L पर कोई बिंदु, ठीक। कितनी चीजें मिल जाती हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2 चीज़ें सिद्ध करनी है। कितनी? 2 चीज़। पहली चीज़ हमें सिद्ध करनी है कि जो त्रिभुज है APB ये वाला, ये सर्वांग समय त्रिभुज AQB। दूसरी चीज़ सिद्ध करनी है कि BP बराबर है BQ के, ठीक। 2 चीज़ें हमें सिद्ध कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति, ठीक है। हो गई हूँ। तो पहले ही क्वेश्चन को उठा लेते हैं, पहले वाले को। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB, ठीक है। तो इसमें हमें के चीज़ें पता हैं, वो तो पहले हमें देखना होगा। तो एंगल PAB या BAP को भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं PAB लिखता हूँ। एंगल PAB बराबर एंगल QAB, क्योंकि ये हमें ज्ञात है। L रेखा इसको समद्विभाजित कर रही थी ना, इसलिए तो ये हो गया बराबर। दूसरी चीज़ जो AB रेखा है दोनों में ही कॉमन है, अर्थात उभयनिष्ठ है, तो इसको लिख दिया हमने उभयनिष्ठ। तीसरी चीज़ हमें क्या पता है? हमें पता है कि ये 90 डिग्री, ये
रीजनिंग का लंबा बनाए, लंबे रेखाएं है ना, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक समकोण, क्या है, प्रत्येक समकोण। ओके, आया समझ में? तो तीन चीजें होंगी भाई साहब, इसलिए ट्रायंगल ए पी बी सर्वांग सम ट्रायंगल ए क्यू बी। इससे हो गया भाई साहब एंगल, एंगल साइड एंगल प्रमेय से, ये हो गई सिद्ध हमारी प्रमेय। तो पहली चीज़ तो सिद्ध हो गई भाई साहब। दूसरी चीज़ में क्या करना है, हमें बताना है। तो यहाँ लिखेंगे बी पी बराबर बी क्यू बाय सी टी सी डी, क्योंकि हमने पहले ऊपर से लिखा रखा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रेंस हैं। जब कॉन्ग्रेंस हैं तो इनकी दूसरी भुजाएं क्या होंगी, समदूरस्थ होंगी, समान दूरी पर होंगी स्थित। इसका मतलब कि बी पी बराबर बी क्यू है इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, थोड़े से अच्छे बच्चे हों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर कुछ इस तरह का दे रखा है, देखिए रखा है, बड़ा खतरनाक है। ठीक है ना, इस तरह से बनाएंगे इसको थोड़ा सा पीछा ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे। अरे भाई साहब हिला है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हो गया एक पॉइंट, इसका नाम डी रखा है, इसका नाम सी रखा है, ये बी है भाई साहब, ये ए भाई साहब है और ये डी भाई साहब है। तो हमने एक को डी से मिला दिया और एक को सी से मिला दिया, पहले जो दिया है, फिर डी को ई से भी मिला दिया। ये टोटल फिगर हमारा बन गया। अब उसके कहने का मतलब है कि ये जो रेखा है वो इस रेखा के बराबर है, ये रेखा इसके बराबर है, ये एंगल भाई साहब इस एंगल के बराबर है। बस इतनी चीज़ें उसने दे रखी हैं, ज्ञात है। ठीक है, तो नाम ले लिया है तो नाम डाल देंगे, ज्ञात है। क्या क्या हमें ज्ञात है उसमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए सी रेखा ए ई के बराबर है। दूसरी चीज़ उसने कहा कि ए बी रेखा जो है वो ए डी के बराबर है। और तीसरी चीज़ एंगल बी ए डी बैड एंगल इज इक्वल्स टू एंगल पी ए सी। ठीक है, इतनी तीन चीज़ें दे रखी हैं भाई साहब। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एक ही चीज़ सिद्ध करनी है शायद। हाँ, क्या क्या करना है कि बी सी बराबर डी है कि नहीं है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलो भैया कर लेते हैं सिद्ध। उसमें क्या जाता है, तो करते हैं उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को उठा लेते हैं पहले एंगल्स को। एंगल बी ए डी क्योंकि बहुत बैड है ये, एंगल पी ए सी। ठीक, अब इसमें क्या है, दोनों पक्षों में एंगल डी ए सी जोड़ने पर, एंगल डी ए सी जोड़ने पर दोनों ही पक्षों में, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी बराबर एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों साइड जोड़ा है हमने, एक साइड जोड़ते तो फर्क पड़ता। चलो कोई बात नहीं। अब हमारा काम हो गया बी ए डी ये और डी ए सी, ये मिला के एक बी ए सी बन गया ना, तो इसलिए एंगल बी ए सी बराबर, अब इधर आ जाते हैं, ये ई ए सी ये था और डी ए सी ये था, तो ये पूरा ई ए डी बन जाएगा, एंगल ई ए डी बन गया भाई साहब। इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, बाद में काम आएगा, है ना। अब लेते हैं दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी हो गया ए डी ई। ठीक है, इन दो त्रिभुजों में हमें क्या पता है, हमें पता है कि ए सी बराबर ए ई है, ये हमें ज्ञात था, पहले से उसने बता रखा था। ए बी बराबर ए डी है, ये भी हमें उसने पहले से ही बता रखा है। ठीक है जी, और तीसरी चीज़ हमने खुद बराबर कर ली थी कि बी ए सी बराबर एंगल ई ए डी होता है। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से
तो 3 चीज़ें हमें पता चल गई, इसलिए हो गया क्या, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADE। किससे हो गया सिद्ध, साइड एंगल साइड प्रमेय से। ठीक है जी। और जब ये बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि BC बराबर DE बाय CP। ठीक है जी, हो गई ये भी चीज़ सिद्ध, मतलब कि प्रूव्ड। तब कहानी। ठीक है, तो आज हो गए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक। कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बताऊंगा, और इसके बाद 7.2 एक्सरसाइज भी बताऊंगा भाई साहब। ओके, तो आप अपना वर्क टोटली कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, और अपने अपने अटेंडेंस लगाते रहिए। अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगवाई तो पता ही है 10 नंबर माइनस हो जाएंगे भाई सभी सब्जेक्ट्स में, और जानते हो मैं तो बहुत जल्दी काटता हूँ नंबर। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। ठीक है, तो आज बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। AB एक रेखाखंड है, ये हो गया AB, और P जो है इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब कि ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर होगी, AP बराबर PB। ठीक, इसके बाद कह रहा है D और E रेखाखंड AB के एक ही और इससे 2 बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल BAD। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपका कहीं पे E है और इधर है D, E और D। तो हम लोग क्या करेंगे, A से B को मिला देंगे और फिर उसको P से मिला देंगे। सेकेंड वाले को E को P से मिला देंगे और E को B से मिला देंगे। ठीक, इस प्रकार है कि एंगल BAD, ये वाला एंगल बराबर है एंगल ABE के, इस एंगल के बराबर है। और क्या दे रखा है, दे रखा है EPA, ये एंगल बराबर एंगल DPB के, इस एंगल के बराबर है। इतनी चीज़ें इसने दे रखी है, हमें ज्ञात है। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे ज्ञात है, ज्ञात है में लिखेंगे AB का मध्य बिंदु रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, अर्थात AP बराबर PB। ठीक, और एंगल BAD बराबर एंगल ABE दे रखा है, तथा एंगल EPA बराबर एंगल DPB दे रखा है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें ज्ञात है। ज्ञात क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ट्राइंगल DAP सर्वांग सम, सिद्ध करना है ट्राइंगल DAP सर्वांग सम ट्राइंगल EBP। ठीक, फर्स्ट। सेकंड थिंग है AD बराबर BP, ये 2 चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं उत्पत्ति में। इसमें उत्पत्ति, ठीक, उत्पत्ति में हमें क्या करना है, पहले जो एंगल हमारे दे रखे हैं APE है ना, एंगल EPA बराबर क्या दे रखा है, एंगल DPB। ठीक, अब दोनों ही पक्षों में एंगल EPD, ये एंगल, ठीक है, एंगल EPD जोड़ने पर, ठीक, EPD हम जोड़ देंगे।
तो क्या हो जाएगा, एंगल पी ई पी ए प्लस एंगल ई डी बराबर एंगल डी ई बी प्लस एंगल ई डी। ठीक, इनको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी बराबर एंगल बी पी ई। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं पहली वाली इक्वेशन, त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई डी पी में डी पी, ठीक है, ई डी पी में इसमें हमें क्या क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि ए पी रेखा जो है वो बी पी रेखा के बराबर है, ये हमें ज्ञात है। ठीक, दूसरी चीज एंगल हमें पता है कि एंगल बी ए डी को पी ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर एंगल क्या था ए बी ई। ठीक, ये भी हमें ज्ञात है, दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। और इसके बाद एंगल ए पी डी बराबर एंगल बी पी ई, ए पी डी बराबर एंगल बी पी ई। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से। ठीक, 3 चीज़ें हो गई, तो क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज बी पी ए सॉरी त्रिभुज पी ए पी सर्वार्थ त्रिभुज ई बी पी, ठीक है, एंगल साइड एंगल प्रमेय। ओके, ये तो हमारी पहली चीज़ सिद्ध हो गई। दूसरी चीज़ क्या सिद्ध करनी थी कि डी ए डी रेखा बी ई के बराबर है, ये हो गया हमारा बाय सी बी सी डी। ठीक, तो ये भी सिद्ध हो गया। ओके, दोनों ही आपके प्रूफ हो गए हैं। समझाया? अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक, जिसमें कोण C समकोण है, मतलब कि इस तरह का एक फिगर होगा। ये A B C पर समकोण बना हुआ, ठीक है। अब M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है M, ठीक, इससे पता चल गया कि BM बराबर AM। ठीक, C को M से मिला दिया है, C को हमने M से मिला दिया, मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया है कि BM बराबर CM, कि DM और CM मतलब ये रेखा और जो हमने बढ़ाई गई रेखा है वो आपस में बराबर है। ठीक, और इसको हमने D से मिला दिया। ठीक है, मतलब कि ये रेखा इसके बराबर होगी, ये वाली रेखा इसके बराबर होगी। बिंदु D को बिंदु B से मिलाया गया। ठीक, तो इतनी चीज़ें हम लिखेंगे ज्ञात में, यहाँ हेडिंग डालेंगे ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है हमें कि एंगल C = 90 डिग्री, ठीक है, BM बराबर CM, BM बराबर CM तथा CM AM डिग्री, ठीक है, BM बराबर CM, BM बराबर CM तथा CM AM और CM बराबर DM। इतनी चीज़ें हमें ज्ञात दर्शाना है, 4 चीज़ें, मतलब कि हमें सिद्ध करनी है, 4 चीज़ें सिद्ध करना है। पहला, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD,
एक दूसरी चीज़ सिद्ध करनी है कि एंगल डी बी सी एक समकोण ठीक। तीसरी चीज़ सिद्ध करनी है कि ट्राइंगल डी बी सी सर्वांग सम ट्राइंगल ए सी। ये चौथे में सिद्ध करना है कि जो सी एम रेखा है वो 1/2 ए बी। ठीक, इतनी चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति सबसे पहले हमें ए बी सी ये ट्राइंगल लेना है और ए एम सी ये वाला ट्राइंगल और बी एम सी ये ट्राइंगल। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम सी। इसमें हमें क्या क्या पता है? इसमें जितनी चीज़ें पता है पहले वो लिखिए। ए एम बराबर बी एम बराबर सी एम जो है वो क्या होगा? सी एम बराबर सी एम, क्योंकि उभयनिष्ठ है इसको हम लिखेंगे ज्ञात है। ये हो गया उभयनिष्ठ। अब देखो, जब ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है तो इसके तो बाकी जो शेष कोण होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी बी ए या पहले इधर लिखेंगे सी ए एम बराबर एंगल सी बी एम। ठीक है, ये क्या है? समकोण त्रिभुज के समकोण बराबर होते हैं। ठीक, इन चीज़ों में इसलिए लिखेंगे ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम सी। ठीक, इससे सिद्ध हो गया साइड एंगल साइड प्रमेय से जो हमारे कर्म है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए बी एम बराबर सी एम बराबर ए एम क्यों बाई सी पी सी। ठीक, इक्वेशन बन करके रखते हैं, इसको आगे काम आएगा। अब दूसरी चीज़ हमें सिद्ध करनी थी कि एंगल डी बी सी एक समकोण है। ठीक, ओके, तो इसमें क्या करना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ए एम सी, ठीक है, तथा ट्राइंगल बी एम डी लेना था, सी नहीं लेना था। तो इसको सही कर लें। ए एम बराबर बी एम, ये हमें पता ही है। ठीक है, सी एम जो होगा वो डी एम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे डी एम कर लेंगे और जो एंगल होंगे ये लेंगे। तो ए एम सी यहाँ पर ए एम सी बराबर बी एम डी ओके। और यहाँ पे लेंगे, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये बी एम डी हो जाएंगे। ठीक, अगर ये बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक है, ये सर्वांतम इसके हो गया, तो ये वाली रेखा जो होगी इसके बराबर हो जाएगी। हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? यहाँ से इसको कट कर देते हैं, लिखेंगे ए सी बराबर बी डी तथा एंगल जो बनेंगे हमारे कौन से? एम ए सी बराबर एंगल एम बी सी। ये दोनों ही बाई सी पी हो जाएंगे बराबर। ओके, तो 1/24 से अब हमें क्या करना था? दूसरी वाली प्रोजेक्ट क्या करना था? दूसरे में था कि जो एंगल है डी बी सी वो एक समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है, समकोण है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? हमें पता है कि ए एम सी ट्राइंगल ए एम सी
और बी एम डी दोनों सर्वांग सम है। ठीक, तो एम बी डी ठीक समांतर है, ए सी बी डी के समांतर है। और बी सी रेखा क्या है? तिर्यक रेखा है। बी सी रेखा तिर्यक रेखा है। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें मिलेगा कि एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी बी सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण हो गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बी सी ए हमें पता है कि 90 डिग्री है, एंगल डी बी सी हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। एंगल डी बी सी आ जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल डी बी सी आ जाएगा 90 डिग्री अर्थात समकोण। तो ये हो गई दूसरी चीज। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। इससे सिद्ध करना है कि ट्राइंगल देखेंगे त्रिभुज डी बी सी तथा ए सी डी में, ओके, डी बी सी और ए सी डी, इन दोनों में क्या क्या है हमें ऊपर पता ही कर लिया हमने कि ए सी बराबर बी डी है। अब हम लोग दोनों ही ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इससे क्या मिलेगा हमें? बी डी बराबर ए सी, तो लिखेंगे बी डी बराबर ए सी। ऊपर लिखेंगे, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, समझाएं। और एंगल जो बचेगा हमारा कौन सा? डी बी सी बराबर एंगल इसको हो जाएगा ए सी डी के, ए सी डी। ठीक, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक समकोण रेखा। दो चीज़ें सिद्ध हो गई। बी सी रेखा जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, मतलब कि उभयनिष्ठ है। ओके, दो चीज़ें, तीनों चीज़ें बराबर होंगी, तो इसलिए इसी में ट्राइंगल डी बी सी सर्वांग सम ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, एस ए एस प्रमेय से तीन चीज़ें प्रूव होगी। चौथी चीज़ पे आ जाऊँ। फोर्थ में कह रहा है कि हमें बताना है कि सी एम बराबर हाफ ए बी। ओके, तो हमें पता है कि ट्राइंगल डी बी सी सर्वांग सम है ट्राइंगल ए सी बी के। ठीक, तो डी सी बराबर ए बी हो जाएगा बाई सी पी सी टी।